नमस्कार प्यारे साथियों, राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग की जो तैयारी है बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है पेट 2022 का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग जो है भूगोल का आज पहला पार्ट देखेंगे, जिसमें हम भारत के भौगोलिक परिचय की चर्चा कर रहे होंगे, जो कि आपका बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो आज हम लोग देखने वाले फ्रेंड्स भारत का भौगोलिक परिचय, ठीक है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत की अवस्थिति के बारे में, ठीक है। तो बात करेंगे भारत की जो आकृति है वो कैसी है, तो वो चतुष्कोणीय है, ठीक है। अगर हम मैप के थ्रू देखें तो लगभग कुछ इस आकार के से भारत का जो है, ठीक है, आकार है। तो इसको चतुष्कोणीय आकृति माना गया है, ठीक है। तो भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय, याद रखिएगा। और बात करें कि भारत की स्थिति कहाँ है अक्षांशीय दृष्टि से, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और बात करें अगर देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम लोग इसके बाद बात करें कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो ये है 3214 किलोमीटर, ठीक है। अगर बात करें पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर इसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अगर बात करें भारत का भौगोलिक विस्तार, ठीक है, कितना है, तो ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और बात करें अगर देशांतर की, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भारत की भौगोलिक स्थिति है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट याद रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट याद रखिएगा, ये भारत की जो विस्तार है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग अगर बात करें भारत के क्षेत्रफल की, ठीक है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व का जो है केवल 2.4% है, ठीक है। जबकि अगर जनसंख्या की बात करें तो विश्व की लगभग 16.5% जनसंख्या यहीं पर निवास कर रही है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें भारत में क्षेत्रफल, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व में 7वें स्थान पर है, ठीक है। इससे बड़े 6 देश हैं, तो उनके नाम हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो उनमें पहला देश है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथे नंबर पर अमेरिका है, 5वें नंबर पर ब्राज़ील और 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। तो ये 6 देश जो हैं भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान पर है, ठीक है। इसके बाद जो है सबसे पहले स्थान पे है चीन विश्व में, और दूसरे नंबर पे है भारत, ठीक है, जनसंख्या में। और क्षेत्रफल में इसका स्थान है 7वां। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं भारत के जो अंतिम बिंदु हैं चारों दिशाओं में। तो अगर हम बात करें दक्षिणतम बिंदु की, तो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि आपका ग्रेट निकोबार के द्वीप पर स्थित है। नॉर्दर्न पॉइंट तो वो है इंदिरा कॉल, ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट आपका दक्षिणतम हो गया, इंदिरा कॉल आपका उत्तरी हो गया। अगर बात करें पश्चिमी बिंदु, तो ये है आपका गौरा माता, जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है, गुजरात में गौरा माता। और पूर्वोत्तर की बात करें तो किविथू, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट दूसरा आपका उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल, पश्चिमी बिंदु गौरा माता, पूर्वी बिंदु है किविथू, ठीक है। अब इसके बाद बात करें भारत की जो मुख्य भूमि से जुड़ा आखिरी बिंदु है वो है कन्याकुमारी, ठीक है। अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो वो है आपका कन्याकुमारी, जो कि मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मुख्य भूमि को छोड़ दिया जाए तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट, ये आपका ग्रेट निकोबार में पड़ता है। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करें भारत की जो स्थलीय सीमा है, तो वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक, जिसमें से आपका 6100 किलोमीटर भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा है। जो मुख्य भूमि है उसकी सीमा 6100 किलोमीटर, ठीक है। अगर इसमें हम द्वीपों को भी ऐड कर लें तो 7516 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें भारत की कुल सीमा,
तो कुल सीमा हो जाएगी 22,716.6 किलोमीटर। इसमें 15,200 आपका प्लस कर दिया गया है, प्लस 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो भारत की कुल सीमा हो जाएगी 22,716.6 किलोमीटर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जलीय सीमा की, तो भारत की प्रादेशिक सीमा, भारत की जो आधार रेखा निर्धारित की गई है उससे 12 समुद्री मील तक भारत की प्रादेशिक सीमा है। ठीक है, और इसके बाद भारत का जो संलग्न क्षेत्र माना गया है वो 24 समुद्री मील तक माना गया है। इसके बाद अगला जो क्षेत्र है अनन्य आर्थिक क्षेत्र डिसाइड किया गया है 200 समुद्री मील तक। तो भारत का प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र 12 मील, संलग्न क्षेत्र 24 मील और अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, ये 200 समुद्री मील तक है जहां भारत अपना अनुसंधान वगैरह कर सकता है। ठीक है, इसके बाद भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करें तो पहली है डूरंड रेखा, जो कि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य है। ठीक है, पहले ये पाकिस्तान भारत का हिस्सा होता था, तो उसी समय इसका निर्धारण किया गया था। अभी बात करें मैकमोहन रेखा की, तो ये भारत एवं चीन के मध्य है मैकमोहन रेखा। इसके बाद अगली लाइन है रेडक्लिफ रेखा, रेखा ये आपको भारत एवं पाकिस्तान के मध्य है। तो इसके बाद शून्य रेखा की बात करें तो ये त्रिपुरा एवं बांग्लादेश की है, इसे शून्य रेखा बोला जाता है। आगे देखते हैं। अब इसके बाद बात करें भारत के पड़ोसी देशों की, तो उसमें पहला नाम आता है बांग्लादेश की। ठीक है, जो कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अगर बात करें बांग्लादेश से सटे राज्य कौन से हैं, तो है असम और मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। इसके बाद बात करें दूसरा जो है देश जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है वो है चीन। ये 3,488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, और बात करें चीन से लगे देश कौन कौन से हैं, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य जो हैं चीन के साथ सीमा बनाते हैं। अगला देश हमारा पाकिस्तान, जो कि भारत के साथ 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, और पाकिस्तान से लगे भारतीय राज्य हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पंजाब और गुजरात। तो कुल मिला के 5 राज्य जो है पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। इसके बाद अगला देश है हमारा नेपाल, जो कि 1,751 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा भारत के साथ बनाता है। ठीक है, तो नेपाल की बात करें तो ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। अगला देश हमारा म्यांमार, जो कि 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा भारत के साथ बनाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें म्यांमार से लगे राज्यों की, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य जो है म्यांमार से सीमा बनाते हैं। इसके बाद अगला देश है हमारा भूटान, जो कि 699 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा भारत के साथ बनाता है। ठीक है, तो ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, इनसे जो है अपनी सीमा रेखा साझा करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला देश है अफगानिस्तान, जो सबसे छोटी सीमा रेखा भारत के साथ बनाता है 106 किलोमीटर की। ठीक है, इसके साथ एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश आपका लगा हुआ है लद्दाख। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद बात करें भारत का भौगोलिक विभाजन, जो भारत का क्षेत्रफल है आपका 32,87,000, ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर। उस क्षेत्रफल का अगर विभाजन किया जाए, उसमें जो मैदानी क्षेत्र है वो आपका 43.2% हिस्सा इसका कवर किए हैं मैदानी क्षेत्र। ठीक है, 43.2% मैदानी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो 18.5% पहाड़ी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र की बात करें तो 27.7% क्षेत्र पठारी है। और इसके बाद पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो 10.6% पर्वतीय क्षेत्र है। इसलिए इस तरीके से मैदानी क्षेत्र का जो भाग है सबसे ज़्यादा है भारत में। आगे देखते हैं अब भारत में राज्यों की स्थिति। तो इसमें बात करें भारत की जो पूर्वी तटीय राज्य हैं उनकी बात करेंगे और पश्चिमी तटीय राज्य। तो हम देखते हैं पूर्वी तटीय राज्य में सबसे पहले पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये पूर्वी भारत में स्थित हैं और तट पे स्थित है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और पश्चिमी है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक है, ये पश्चिमी तट पर स्थित राज्य हैं। इसके बाद बात करें कि सर्वाधिक लंबी तटरेखा बनाने वाले राज्य, तो गुजरात राज्य की
तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, ठीक है। इसके बाद दूसरे स्थान पर नाम आता है आंध्र प्रदेश का, इसकी दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है। तीसरी बात करें तो तमिलनाडु की तीसरी सबसे लंबी सर्वाधिक रेखा है। इस तरीके से वीडियो हमारा यहीं पे संपन्न होता है। आई होप आप लोग को जो है वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को शानदार ढंग से करते रहें। धन्यवाद।